हेलो फ्रेंड्स, आईसीआर नेट के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगेन आईसीआर नेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोमेडिकल जेनेटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और किस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इन कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एपिस्टैटिक वेरिएंस इज द डेविएशन फ्रॉम additive scheme as a consequence of inter-allelic interaction. Which of the following epistatic variance is comes under additive gene action and is fixable in nature? तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एडिटिव वेरिएंस होता है, सॉरी एपिस्टैटिक जो वेरिएंस होता है, ये डेविएशन होता है एडिटिव वेरिएंस का। और ये आता क्यों है वेरिएंस? ये इंटर एलिलिक इंटरेक्शन के वजह से आता है। जो एपिस्टैटिक वेरिएंस होता है ये एडिटिव वेरिएंस से डेविएशन होता है और ये इंटर एलिलिक इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो एपिस्टैटिक वेरिएंस है इसका कौन सा पार्ट फिक्सेबल नेचर का होता है और एडिटिव जीन एक्शन को शो करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो वेरिएंस होता है ये तीन तरीके का होता है। एक तो जेनेटिक वेरिएंस, दूसरा फिनोटिपिक वेरिएंस और तीसरा जो होता है वो इन्वायरमेंटल वेरिएंस होता है। इसमें से जो जेनेटिक वेरिएंस होता है ये हेरिटेबल होता है, ये जो है हेरिटेबल होता है। फिनोटिपिक वेरिएंस का जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है वो भी हेरिटेबल होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल वेरिएंस जो होता है ये हेरिटेबल भी नहीं होता है और फिक्सेबल भी नहीं होता है। ये ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट के वजह से होता है। तो ये तीन तरीके के वेरिएंस होते हैं। अब इसमें जो जेनेटिक वेरिएंस होता है ये भी तीन तरीके का होता है। इसमें जो है एक एडिटिव वेरिएंस होता है, एक डोमिनेंस वेरिएंस होता है और एक एपिस्टैटिक वेरिएंस होता है। मतलब जेनेटिक वेरिएंस, जो जेनेटिक कारणों से वेरिएंस हमको देखने को मिलता है वो तीन तरीके का होता है। एक तो एडिटिव वेरिएंस, दूसरा डोमिनेंस वेरिएंस और तीसरा जो है एपिस्टैटिक वेरिएंस। जो एडिटिव वेरिएंस होता है ये सभी प्रकार की सेग्रीगेटिंग लोसाई पे जो जीन्स का एवरेज इफेक्ट होता है, सभी प्रकार के जो जीन्स हैं, जो सेग्रीगेटिंग लोसाई हैं, उन पे जीन्स के एवरेज इफेक्ट की वजह से जो है ये प्रोड्यूस होता है एडिटिव वेरिएंस। जैसे कि एक जीन ले लेते हैं, इसके जो है दो टाइप ले लेते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ये जो है हमको एडिटिव वेरिएंस शो करता है। डोमिनेंट होमोजाइगस और रिसेसिव होमोजाइगस के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो वेरिएंस आएगा, वही हमको जो है एडिटिव वेरिएंस शो करेगा। जो डोमिनेंस वेरिएंस होता है ये डोमिनेंस वेरिएंस इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन की वजह से होता है और ये जो है एडिटिव वेरिएंस से डेविएट करता है। जैसे कि कैपिटल ए जो होता है जब स्मॉल ए के साथ में इंटरेक्शन शो करता है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है। मतलब यहाँ से हमको जो है डेविएशन देखने को मिलता है और इस तरीके के वेरिएंस को हम बोलते हैं डोमिनेंस वेरिएंस। इस तरीके के वेरिएंस को हम बोलते हैं डोमिनेंस वेरिएंस। अब ये जो तीसरा वेरिएंस है एपिस्टैटिक वेरिएंस, एपिस्टैटिक वेरिएंस जो होता है ये इंटर एलिलिक इंटरेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। इंटर एलिलिक इंटरेक्शन की वजह से मतलब यहाँ पे एक जीन हमने लिया है, हम दूसरा जीन बी ले लेते हैं, तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन के वजह से जो वेरिएंस आता है उसको हम बोलते हैं एपिस्टैटिक वेरिएंस। यहाँ पे तीसरा जीन भी इंगेज हो सकता है, सी। तो इस तरीके से अलग अलग जो जीन्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से जो वेरिएंस देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं एपिस्टैटिक वेरिएंस। मतलब एपिस्टैटिक वेरिएंस जो होता है वो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन की वजह से देखने को मिलता है, जबकि
जो डोमिनेंस वेरिएंस है ये इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन की वजह से देखने को मिलता है, मतलब एक ही जीन के जो अलग अलग एलील्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से हमको जो है डोमिनेंस वेरिएंस देखने को मिलता है। जबकि जो एडिटिव वेरिएंस है ये सभी प्रकार की सेग्रीगेटिंग लोसाई जो हैं उन पे जीन्स के एवरेज इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। तो ये 3 तरीके के जो है जेनेटिक वेरिएंस होते हैं। अब इसमें जो एपिस्टैटिक वेरिएंस है ये भी अगेन 3 तरीके का हो जाता है। एक तो एडिटिव इंटू एडिटिव वेरिएंस, दूसरा एडिटिव इंटू डोमिनेंस वेरिएंस और तीसरा डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस वेरिएंस। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो एपिस्टैटिक वेरिएंस है ये अलग अलग जीन्स के सेग्रीगेट मतलब इंटरेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। जीन ए है और जीन बी है। अब सपोज दैट यहाँ पर भी एडिटिव इफेक्ट है और यहाँ पर भी एडिटिव इफेक्ट है, मतलब कैपिटल ए और यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पर भी एडिटिव इफेक्ट और यहाँ पर भी एडिटिव इफेक्ट, मतलब दोनों जीन्स पे जो है एडिटिव इफेक्ट है। तो इस तरीके के वेरिएंस को हम बोलेंगे एडिटिव इंटू एडिटिव वेरिएंस। और ये जो एडिटिव इंटू एडिटिव वेरिएंस होता है ये हमको जो है एडिटिव जीन एक्शन शो करता है। ये हमको जो है एडिटिव जीन एक्शन के बारे में जानकारी देता है या एडिटिव जीन एक्शन जो है शो करता है। और एडिटिव जीन एक्शन अगर जहाँ पे है तो वो हेरिटेबल भी होगा, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर है तो ये हेरिटेबल तो सभी होंगे, और फिक्सेबल भी होगा, मतलब हम इसको जो है लेटर जनरेशन में फिक्स भी कर सकते हैं। इस तरीके के वेरिएंस को हम फिक्स भी कर सकते हैं। जो हम सेलेक्ट करेंगे हमको लेटर जनरेशन में वही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। समझ गए? तो जो एडिटिव इंटू एडिटिव टाइप का वेरिएंस होता है ये हेरिटेबल भी होता है और फिक्सेबल भी होता है, और हमको एडिटिव जीन एक्शन के बारे में जानकारी ये जो है निकाल करके देता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो है एपिस्टैटिक वेरिएंस का कौन सा जो प्रकार है वो एडिटिव जीन एक्शन के बारे में जानकारी देता है और फिक्सेबल नेचर का होता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो एडिटिव इंटू एडिटिव टाइप का जो वेरिएंस होता है ये हमको एडिटिव जीन एक्शन के बारे में जानकारी देता है और ये फिक्सेबल भी होता है, और चूंकि जेनेटिक कारणों से है तो ये फिक्सेबल और हेरिटेबल दोनों होता है। अब देखिए एडिटिव इंटू डोमिनेंस वेरिएंस। तो एडिटिव इंटू डोमिनेंस वेरिएंस का मतलब ये है कि एक लोकस पे तो एडिटिव इफेक्ट है लेकिन दूसरे लोकस पे डोमिनेंट इफेक्ट है। एक लोकस पे तो एडिटिव इफेक्ट है लेकिन दूसरे लोकस पे डोमिनेंट इफेक्ट है। तो ये हेरिटेबल तो होगा क्योंकि जेनेटिक फैक्टर की वजह से है तो हेरिटेबल तो होना ही है, लेकिन ये फिक्सेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। समझ गए? अब देखिए डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस। डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस का मतलब है कि यहाँ पर भी भाई डोमिनेंस इफेक्ट है और यहाँ पर भी दूसरे जीन्स पे या फिर दूसरे लोकस पे भी डोमिनेंस इफेक्ट है। कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इनको तो हम बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते। हेरिटेबल तो होगा ही क्योंकि जेनेटिक फैक्टर की वजह से है, इसलिए हेरिटेबल तो होगा, लेकिन ये फिक्सेबल नहीं होगा, ये सेग्रीगेट कर जाएगा। तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही जो एडिटिव इंटू एडिटिव टाइप का जो एपिस्टैटिक वेरिएंस है इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं और ये हेरिटेबल नेचर का भी होता है। बाकी के जो दो हैं इनको हम ना तो फिक्स कर सकते हैं और ना ही जो है ये एडिटिव टाइप के जीन एक्शन को शो करते हैं, ये डोमिनेंस जीन एक्शन को शो करते हैं। मतलब एडिटिव इंटू डोमिनेंस एंड डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस जो है ये डोमिनेंट जीन एक्शन को शो करते हैं, जबकि एडिटिव इंटू एडिटिव जो होता है ये एडिटिव जीन एक्शन को शो करता है और इस पे हम विश्वास कर सकते हैं। इस तरीके का वेरिएंस अगर हमको देखने को मिलता है पॉपुलेशन में तो हम कहते हैं कि हम सिलेक्शन के थ्रू एक वैरायटी जो है डेवलप कर सकते हैं। अगर हमको डोमिनेंस वेरिएंस देखने को मिलता है मतलब एडिटिव इंटू डोमिनेंस और डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस अगर जीन एक्शन देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि हमको हेटेरोसिस ब्रीडिंग की तरफ मूव करना चाहिए, हमको हाइब्रिड बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।